कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है राजा परीक्षित का श्री कृष्ण कथा कहने के लिए सुखदेव जी से आग्रह करना। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद्भागवत की कथा परीक्षित जी सुन रहे हैं और श्री सुखदेव जी वक्ता हैं। श्री सुखदेव जी प्रथम 9 स्कंद समाप्त कर चुके थे। तब परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश और यदुवंश आदि कई नरपतियों की गाथा सुनाई। अब यदुवंश में भगवान ने अपने अंश बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने जो भी लीलाएं की उनको विस्तार से आप कहें। उनकी कथाएं सभी को प्रिय हैं। परीक्षित जी कहते हैं, निवृत्त ततर्षैरुपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कवोत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत बिना पशुघ्ना। मेरी बड़ी लालसा है कि मैं उस उत्तम श्लोक वासुदेव की कथा सुनूं, जिनकी कृपा से मेरे पितामह कौरवों की सागर की भांति उमड़ती हुई सेना को बड़ी आसानी से पार कर लिया और उस सागर रूपी सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, स्वयं दुर्योधन, दुशासन आदि तिमिंगल थे। पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगिलैः। परंतु मेरे पितामह के रथ पर सारथी के रूप में बैठे मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कृपा से उस अपार सेना को हमारे पितामह ने बछड़े के खुर से बने गट्ठे जैसे पार कर गए। दुरात्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन्बात् सपदं स्मगत्लवा। जिन्होंने शत्रुओं के सारे बल को निस्तेज कर दिया, आप उनकी कथा कहें। युद्ध का अंत सन्निकट था। दुर्योधन माता के आशीष से अपने शरीर को वज्र का सा बना लिया था। मेरे पितामह भीम जब उसके शरीर पर गदा प्रहार करते तो उनके प्रहार निष्फल हो जाते। पितामह भीम लगभग क्लांत हो चुके थे। तब स्मित हास्य से भीमसेन जी को भेद बताकर उन्होंने विजय दिलाई। भगवान युद्ध हो रहा था। कर्ण मेरे पितामह अर्जुन को मारने के लिए अचूक सूर्य प्रदत्त बाण रखे हुए था, जिसे घटोत्कच पर चलवाकर उनको सुरक्षित कर लिया। इतना ही नहीं, पितामह ने मोहवश युद्ध नहीं करूंगा का निर्णय ले लिया था। पर जिस श्री हरि ने युद्ध भूमि में गीता ज्ञान देकर मेरे पितामह को कर्म क्षेत्र में लगाया, विजय दिलाई, उनकी कथा कही। हे भगवान, मैं उस समय माँ उत्तरा के गर्भ में था। तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। गर्भ में मैं जलने लगा। मेरी माँ हे अच्युत त्राहिमाम त्राहिमाम कहती हुई बड़े वेग से जब उस उत्तम श्लोक भगवान के शरण में गई, तब ये गर्भ में ही चक्र के साथ प्रविष्ट हो गए और जलते हुए मुझ जीव को बचा लिया। जुगोपकोक्षिम गतयात चक्रो मातुश्च मेजा शरणम गताया। आप उनके पावन चरित्र का गान करें। कैसे और क्यों उन्होंने जन्म लिया, कैसे गोकुल में गए, नंद बाबा के यहाँ गोचारण में जो लीलाएं की, गोवर्धन धारण किया आदि कथाओं को विस्तार से आप कहें। मथुरा में कैसे गए, कंस को मारा, जरासंध से युद्ध हुआ, कैसे वे रणछोड़ बने आदि सारी कथाओं को आप कहें। द्वारिका जल विलीन क्यों हुई, भगवान का उद्धव जी को ज्ञान देने की कथा, उनके परम धाम गमन की कथा आप कहें। मेरी बड़ी लालसा है कि सुनूं। सुखदेव जी ऐसे प्रश्न को सुनकर खुश हुए।
उनके हृदय में भक्ति का उद्रेक हो गया था, गला अवरुद्ध हो गया और वे श्री कृष्ण गुणगान प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सब विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।